हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने 9 दिन का अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा और हमारा कल का दिन भी रिवीजन का था, तो हमने जितना भी पढ़ा है 8 दिन में वो रिवाइज कर लिया होगा। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और अब मैंने थोड़ा कम कम लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए भी थोड़ा टाइम है। वैसे ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आप लोग इतने डिमोटिवेट हो रहे हो कि सितंबर में एग्ज़ाम चला गया। सितंबर के कितने ही दिन हैं, 40-45 दिन हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आप तैयारी करते रहिए। जो इस टाइम पे तैयारी करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको इस टाइम पे ज़रूर तैयारी करनी है। डिमोटिवेट नहीं होना है। एग्ज़ाम आपका सितंबर में हो जाएगा, तो आप तैयारी करते रहिए। तो हमारा जो आज का टारगेट है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो जीके में पढ़ना है वो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। आपको जीके में इकोनॉमिक्स पढ़नी है। स्पेशली मैं आप इकोनॉमिक्स में कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं स्पेशली ध्यान दूंगी कि आपको क्रांति ज़रूर पढ़नी है। ये क्रांति किससे रिलेटेड है, इनसे क्वेश्चन आता है। और आपको पंचवर्षीय योजना ज़रूर पढ़नी है। ये 2 टॉपिक मेरी तरफ से। बाकी के आपको जो इम्पोर्टेंट लगे, जो अच्छा लगे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं जैसे कि एक टॉपिक एक दिन में कैसे कंप्लीट होगा, तो आपको सारा सब कुछ नहीं पढ़ना है। सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो आपको जीके में ये भी नहीं है कि आपको ये पूरी ही पढ़नी है, पूरी बुक पढ़नी है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है बस आपको वही पढ़ना है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। ये 2 टॉपिक आपको ज़रूर कंप्लीट करने हैं। और हमारा मैथ का आज का टारगेट है, आपको एवरेज करना है। आपको एवरेज के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि मैथ में एक कमेंट है, शिवानी का है कि मैथ में जो सर सवाल कराते हैं तब तो वो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो बुक से नहीं हो पाते और वो शायद खुद से भी नहीं हो पाते। तो आपको जो सर सवाल कराते हैं आपको उनके स्क्रीनशॉट लेने हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसे कॉपी में लिखो और फिर उन्हें करो, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा 1 घंटे की वीडियो देखने के लिए। तो आपको उन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेने हैं और वो सारे क्वेश्चंस मिनिमम 5 से 6 बार लगाने हैं। अगर आपने 100 क्वेश्चंस देखे हैं और जल्दी जल्दी देखनी है वो, तो 5 से 6 बार तो मिनिमम लगाने हैं। उससे ज़्यादा भी लगा सकते हो। ये बस आपका हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। आप क्वेश्चंस बस तभी कर पाते हो जब आपके सामने कोई सॉल्व कर रहा हो। केवल आप तभी कर पाते हो। तो आपकी ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से हो रहा है। बस एक टाइप का क्वेश्चन लीजिए और उससे कई बार प्रैक्टिस कर दीजिए, तो फिर वो सेम क्वेश्चन ही बुक में होते हैं, तो फिर आप बुक के क्वेश्चन भी करने लग जाओगे। तो हमारा मैथ में था एवरेज और हिंदी में हमारा लिंग और वाच्य ये करने हैं, क्योंकि ये इजी है। लिंग एक वचन है कि बहुवचन है, तो ये देखनी है, और वाच्य करनी है तो हिंदी में। और हमारा उसमें है रीजनिंग में एक प्रैक्टिस सेट। हाँ, प्रैक्टिस सेट के लिए कमेंट था कि प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज लगा सकते हैं कि, या फिर प्रैक्टिस सेट यूट्यूब से लगा सकते हैं। तो मेरा आंसर है कि नहीं आपको चैप्टर वाइज लगाने हैं, नहीं आपको यूट्यूब से लगाने हैं। मैं कह रही हूँ पूरा प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएं जो भी एग्जाम में आ रहे हैं, जो भी। क्योंकि अगर आप किसी चैप्टर से लगाएंगे तो आप बस एक ही टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। जैसे कि आप सीरीज लगा रहे हो तो बस सीरीज ही कर पाओगे, पासा लगा रहे हो बस पासा ही कर पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, ना कि एक चैप्टर लगाना है। प्रैक्टिस सेट से ये होगा कि आपको पूरे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप पूरे ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आपको सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा, वो हर रोज होगा। तो बस रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है, मैथ प्रैक्टिस मांगता है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में एक प्रैक्टिस सेट है और एक मॉक टेस्ट लगाना है और रिवाइज करना है जो भी कल का है। तो हमारा यही टारगेट है आज का। और ये कुछ कमेंट थे जो मुझे लगता है कि सबको जानने बहुत ज़रूरी हैं, तो मैं ये आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये कमेंट तो हर रोज़ ही होता है कि मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं मॉक टेस्ट में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मतलब अटेम्प्ट करने के क्वेश्चंस बढ़ाइए आपके। जब आप अटेम्प्ट ही 80 करोगे तो आपके 100 क्वेश्चन सही कैसे हो जाएंगे। तो आप अटेम्प्ट बढ़ाइए, भले ही वो गलत होते हैं, अभी स्टार्टिंग में गलत हो रहे हैं, बाद में वो सही भी होने लग जाएंगे। जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट करोगे, हम चाहे कितनी भी एक्यूरेसी के साथ कर लें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, वो ज़रूर होते हैं। तो आप अपने अटेम्प्ट करने के क्वेश्चंस बढ़ाइए। आपके अटेम्प्ट तब बढ़ेंगे जब आपकी स्पीड होगी। स्पीड तब होगी जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए, स्पेशली मैथ और रीजनिंग में बहुत प्रैक्टिस करिए। बाकी की जीएस और हिंदी तो टिक लगाने होते हैं, तो उसमें तो हो जाती है। जैसे कि एक कमेंट है 115 क्वेश्चन सही हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो ये अच्छा है, 115 हो रहे हैं, आप बस करते रहिए, अच्छा स्कोर है आपका। और ये करेंट अफेयर कितने मंथ की पढ़नी है, ये भी एक
कमेंट था, तो आप 6 मंथ की पढ़िए। मेरे हिसाब से मैं इस पे बिलीव करती हूँ कि मार्क्स चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, सबके इक्वली होते हैं। तो आप उस चीज़ में अपने एफर्ट्स क्यों डाल रहे हैं जहाँ से रिजल्ट बहुत कम निकले। एक करंट अफेयर के बस 5-6 क्वेश्चन आने हैं, आप रीजनिंग पे क्यों नहीं ध्यान देते जिसके 55 क्वेश्चन आने हैं। तो ये 5-6 क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ लेना, चाहे 2 साल का पढ़ लेना, फिर भी वो 3 क्वेश्चन तो गलत होने ही होने हैं। तो आप इस पे कम ध्यान दे के उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आने हों। और हाँ, एक और कमेंट था जैसे कि मैथ और रीजनिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस आते नहीं हैं आपको, या फिर मॉक टेस्ट लगाने में बहुत टाइम लग जाता है। आप टाइम से ही लगाइए, भले ही आज आपके 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं, कल वो 90 भी होंगे, फिर 100 भी होंगे, लेकिन सब कुछ टाइम के साथ करिए। ये बस प्रैक्टिस के वजह से नहीं हो पा रहा है, आप बस प्रैक्टिस करिए। मैथ और रीजनिंग बस प्रैक्टिस ही मांगते हैं। तो बस यही है हमारा आज का टारगेट। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। जीके में इकोनॉमिक्स पढ़नी है आपको, मैथ में एवरेज पढ़ना है, हिंदी में लिंग और वाच्य पढ़ने हैं, और रीजनिंग में एक प्रैक्टिस सेट लगाना है और एक मॉक टेस्ट लगाना है, और रिवाइज करना है, एनालाइज करना है। सुबह सबसे पहले जो मॉक टेस्ट की हिंदी और जीएस नहीं आई थी वो रिवाइज करनी है आपको। फिर आपको जो हिंदी है वो पढ़ सकते हो, या फिर जीएस पढ़ सकते हो। फिर आपको एक रीजनिंग का सेट लगाना है, और फिर आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद वो अच्छे से एनालाइज करना है और वो लिखना भी है। शाम को आप हिंदी पढ़ रहे हो, उससे पहले जो हिंदी में पहले पढ़ चुके हो उसे रिवीजन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। भले ही नया थोड़ा कम पढ़ पाओ, लेकिन रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको रात को मैथ पढ़ना है। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे हैं वो सॉल्व करने हैं। भले ही आप 200 क्वेश्चन मत लगाइए, 100 लगाइए, लेकिन वो 100 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि वो आपको बहुत अच्छे से आ जाएं। तो आप एक ही क्वेश्चन को 4-4, 5-5 बार लगाइए, ये तब होगा। 100 लगा लिए पूरे, फिर उन्हें 4-4, 5-5 बार लगाइए, तो फिर वो हो जाएगा, मैथ आपका अच्छा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस यही है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।